नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसाहुणम्। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्द्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। तज्जयति परं ज्योतिः समं समस्तरन्तपर्याये दर्पणतिलेव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। हमारी रात्रिकालीन कक्षा का विषय चल रहा है ये जो पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। आचार्य अमरचंद्र देव द्वारा रचित पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में श्लोक नंबर 10 तक की चर्चा हमने की, जिसमें कर्ता कर्म और भोक्ता भोग्य भाव को हमने समझा व्याप्य व्यापक के और भाव्य भावक के आधार से। अब श्लोक नंबर 11 में आचार्य देव हमको समझाते हैं कि इस अशुद्ध आत्मा के अर्थ की सिद्धि यानी कि प्रयोजन की सिद्धि कब और कैसे होती है। यह आत्मा जो अशुद्ध आत्मा है, आत्मा शुद्ध है या अशुद्ध है? शुद्ध। आत्मा शुद्ध है या अशुद्ध शुद्ध। है? शुद्ध। शुद्ध है। ना आत्मा शुद्ध है ना अशुद्ध है। द्रव्य के अपेक्षा से देखो, शुद्ध, पर्याय के अपेक्षा से अशुद्ध। हाँ, अब थोड़ा थोड़ा ठीक आ रहा आंसर है ना। देखो, बिल्कुल ठीक बात है कि अध्यात्म के अतिरेक में हम आत्मा को सर्वथा शुद्ध ही मानते हैं और कहते भी हैं, ठीक। लेकिन वास्तविक स्थिति में उसको शुद्धाशुद्ध कहा। जब निश्चयाभासी का प्रकरण आया तो पंडित टोडरमल जी ने कहा वह आत्मा तो शुद्धाशुद्ध पर्यायों का पिंड है, तो उसे सर्वथा शुद्ध कैसे मानता है? समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? क्या कहा पंडित टोडरमल जी ने? निश्चयाभासी के प्रकरण में ये बात कही कि वह आत्मा तो शुद्धाशुद्ध पर्यायों का पिंड है, तो उसे सर्वथा शुद्ध किस भांति मानता है, किस अपेक्षा से मानता है? समझे? तो वास्तव में आत्मा के संपूर्ण भाव स्वभाव को समझने के बाद, ठीक है ना, जब हमें संपूर्ण भाव समझ में आ गया आत्मा का और उसके समस्त प्रकार की अपेक्षाएं और भावनाओं को हम भली प्रकार से जान गए और समझ गए, और उसके बाद जब हम आत्मा को कहते हैं कि वह आत्मा सर्वथा शुद्ध है, उसमें कोई दोष नहीं है, दोष नहीं है। परंतु परंतु उस आत्मा को शुद्ध मात्र कहने से आप निश्चयभासी तो नहीं हो रहे, इसका आपको विवेक होना जरूरी है, ठीक है ना। तो कैसा होना चाहिए कि वो पर्याय दृष्टि से अशुद्ध, वर्तमान अवस्था की अपेक्षा से अशुद्ध और द्रव्य दृष्टि से वह शुद्ध है, ऐसा हमारे चित्त में भली प्रकार से समझ हो। और उसके बाद यदि हम ऐसा कहते हैं कि वह आत्मा सर्वथा शुद्ध है, तो कोई आपत्ति नहीं। आ गई बात समझ में? आप कह क्या रहे हैं, उसमें कोई, आपने जो बात कही किसी भी नए की अपेक्षा से गलत नहीं थी, लेकिन कहीं वो आपकी मान्यता में गलत ना हो, उसके लिए मैंने ये बात यहाँ पे कही। तो यहाँ जब आचार्य देव ने कहा कि वह अज्ञान भाव के कारण, अपने स्वरूप को नहीं समझने के कारण, परासक्त बुद्धि होने के कारण
वह आत्मा अशुद्ध भाव को प्रकट करता है, प्राप्त होता है। कर्म का उदय अनादि से, और अपना यहाँ पे अज्ञान परिणाम, जिसके कारण उसे द्रव्य कर्म आदि का आश्रय होता है और भाव कर्म आदि का उदय होता है। ऐसे अशुद्ध आत्मा को शुद्ध इस प्रकार से किया जा सकता है, ये प्रश्न है। तो कलश श्लोक नंबर 11 में ये बात समझाई जाएगी। यहां से प्रकरण शुरू होगा कि वह अशुद्ध आत्मा को शुद्ध किस प्रकार से किया जाए। ठीक, ये विधि बतलाएंगे। तो अब विधि की शुरुआत करते हैं। ये कहते हैं, सर्व विवर्तोत्तीर्णम यदा स चैतन्यमचलमाप्नोति भवति तदा कृतकृत्यः सम्यक् पुरुषार्थ सिद्धिमापन्न। क्या कहते हैं? यदा, जब, उपयुक्त अशुद्ध आत्मा, उपयुक्त अशुद्ध आत्मा अर्थात ऊपर जिसका हम कथन कर कर आ चुके हैं, इस प्रकार का वह अशुद्ध आत्मा सर्व विवर्तोत्तीर्णम, सर्व विभावों से पार होकर, सभी प्रकार के विभाव भाव को पार कर कर, छोड़कर, अभाव कर कर, अचलम अपने निष्कंप चैतन्य स्वरूप को आपनोति प्राप्त होता है। तब वह आत्मा उस सम्यक प्रकार के पुरुषार्थ के प्रयोजन की सिद्धि को प्राप्त होता हुआ कृतकृत्य होता है। कृतकृत्य अर्थ होता है, अर्थात अब उसको कुछ करना बाकी नहीं है, अपने स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। कैसे? सभी प्रकार के मिथ्या या अशुद्ध या अशुभ भावों का अभाव कर। वैसे अशुद्ध कहना ही वास्तव में सही शब्द रहेगा, है ना। तो विभाव कहना, सभी प्रकार के विभाव भावों का अभाव कर कर और एक चैतन्य भाव मात्र में निष्पन्न होकर अपने अचलम स्वभाव में उपस्थित होकर ही यह आत्मा क्या होता है? उस कृत्य कृत्य भाव को प्राप्त होता है। टीका पढ़ते हैं। स यदा सर्व विवर्तो तीर्णम चैतन्यमचलम मापनोति तदा कृत्य कृत्य भवति। ये हमने शब्दार्थ अन्वयार्थ पढ़ा। अब इसी का टीका समझते हैं। रागादि भावों से लिप्त वही आत्मा, वही आत्मा माने यही आत्मा, ये जो आत्मा है ना, कैसा है भी वर्तमान में? रागादि भावों से लिप्त हुआ है, सर्व विभावों से पार होकर, सभी प्रकार के विभावों का त्याग कर कर, सभी प्रकार के विभावों का अभाव कर कर। किन विभावों की यहाँ पे बात चल रही है? अपनी पुरानी कक्षाओं की अपेक्षा से बताओ, यहाँ पे विभाव किसको कहते हैं? जो चार कषाय का परिणाम है उसको विभाव कहते हैं। चार कषाय का परिणाम कौन सा? क्रोधमान माया लोभ? नहीं, अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान और संज्वलन, वो चार कषाय। ठीक है ना। उन चार कषायों को यहाँ पे विभाव कहते हैं। तो क्या कहते हैं कि रागादि भावों से लिप्त वही आत्मा सभी प्रकार के विभावों से पार होकर अपने चैतन्य स्वरूप आत्मा को निशंकता पूर्वक प्राप्त होता है, तब कृत्य कृत्य होता है। कैसा है वह आत्मा? पहली लाइन का अर्थ क्या है? कि सभी प्रकारों का विभाव का अभाव करके एक चैतन्य ज्ञायक भाव मात्र में जो स्थित हो जाता है, अचल हो जाता है। अचल मतलब अब अपने उस स्वभाव से चलायमान होने वाला नहीं है। ठीक है ना। तो सिद्धत की अवस्था की अपेक्षा से बात कर रहे हैं, लेकिन जिसने अब उस अचल स्वरूप को पहचान लिया है, ऐसे चौथे गुण स्थान को भी इसमें गर्भित ही समझना चाहिए। ठीक, वह निशंकता प्राप्त होता है, तब वह कृतकृत होता है, अर्थात अब उसको कुछ करना बाकी नहीं रहा है। कैसा है वह आत्मा? सम्यक पुरुषार्थ सिद्धिमापन्न, सम्यक प्रकार से पुरुषार्थ की सिद्धि को प्राप्त हुआ है। सम्यक प्रकार से मतलब भली प्रकार से, सही प्रकार से, एक्चुअल प्रकार से, जो उसका वास्तविक स्वरूप था उसके उस प्रकार से। ठीक, से पुरुषार्थ की सिद्धि को प्राप्त हुआ है, अर्थात वह जो उसने पुरुषार्थ किया ना उसको प्राप्त करने का, उस सिद्धि को, उस प्राप्ति को प्राप्त हुआ है। भावार्थ, जब वह आत्मा स्व पर भेद विज्ञान से शरीरादिक पर द्रव्य को भिन्न जाने, तब यह भला इष्ट, यह बुरा अनिष्ट, ऐसी बुद्धि का त्याग कर देता है। कब जानता है भेद विज्ञान से? ऐसा चौथे गुण स्थान में जानता है, नहीं जानता? सम्यक दर्शन की अवस्था में जानता है, नहीं जानता है ना। तो देखो ध्यान से समझना, श्लोक तो एक ही है 11 नंबर का, और आगे के श्लोकों में तो पूरे डिटेल में इन बातों को समझाया ही जाएगा। लेकिन हम यहाँ पे एक बात समझ लें, इस स्व पर भेद विज्ञान द्वारा इस आत्मा को अशुद्धता से निकालकर उस शुद्ध अवस्था में प्रकट करना है, प्राप्त होना है। हमारा प्रयोजन क्या है? जे त्रिभुवन में जीवनंत सुख चाहे दुख ते भयवंत। क्या प्रयोजन है आपका? कि हम सुखी होना चाहते हैं। पूछो आप अपने आप से, आप इस जीवन काल में जो भी कार्य कर रहे हैं, आप धर्म को एक साइड कर दो, किसके लिए कर रहे हो? सुखी होने के लिए कर रहे हो। होने को ही सुखी निरंतर
करता रहता गणित पाप। करता ही नहीं करता। जितने भी कार्य हम कर रहे हैं इस जगत में, एकमात्र सुखी होने के लिए कर रहे हैं, परंतु सुखी तो होते नहीं। सुख को प्राप्त तो हो नहीं पाते। क्या हो जाते हैं? नहीं हो पाते। कि वो कुछ क्षणिक सुख की प्राप्ति होती भी है, तो उसके तुरंत बाद ही एक नए दुख का आवागमन उत्पन्न हो जाता है, आगमन हो जाता है। तब आचार्य कहते हैं कि भाई, जब यह आत्मा स्व पर भेद विज्ञान से, स्व और पर के भेद विज्ञान पूर्वक अपने और पर के इस भाव पूर्वक इस बात को भली प्रकार से समझे कि मैं कौन हूं और मैं कौन नहीं हूं। पर को समझना मतलब, मैं स्व को समझना माने मैं कौन हूं, और पर को समझना मतलब कि मैं कौन या क्या नहीं हूं। क्या समझ रहा था मैं अनादि से अपने आप को? कि मैं तो तन उपजत अपनी उपज जान, तन नश्यत आपको नाश मान, यही समझ रहा था मैं तो अनादि से। ओहो, यह तो मैं नहीं हूं, यह शरीर तो मैं नहीं हूं। अहो, इन बातों की तो मुझे खबर ही नहीं थी, मैं मालूम ही नहीं, है ना। तो क्या कहते हैं, जब वह आत्मा स्वपर भेद विज्ञान से शरीर आदिक, शरीर आदिक, शरीर आदिक का मतलब क्या हो गया? नौकर्म, द्रव्य कर्म और भाव कर्म, तीनों आ गए इसके अंदर। शरीर जमा आदिक, आदिक पीछे 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 समझा चुके ना। तो क्या तीन चीजें क्या समझ में आनी चाहिए हमें इसमें? शरीर आदि कहकर नौकर्म, द्रव्य कर्म और भाव कर्म। हाँ, ये म्यूट करो, म्यूट, म्यूट रखो, अनम्यूट नहीं करना किसी को, ठीक है। और सब लोग ना डिस्टर्ब हो जाते हैं थोड़ा। कुछ पूछना हो ना तो आप मुझसे पूछ लेना, बट बीच में अनम्यूट नहीं करना। हम्म। कि जब वह यह आत्मा, कौन आत्मा? पड़ोसी का आत्मा है। किस आत्मा की बात कर रहे हैं? अपने आसपास जो भटक रही है वो आत्मा, या मैं आत्मा है? मैं आत्मा है ना। मैं आत्मा हूं या नहीं हूं? कौन सी आत्मा हूं? भटकती आत्मा है। सर्वगुण संपन्न, एक शुद्ध ज्ञायक चैतन्य आत्मा, ऐसा। जगत में कोई भी आत्मा क्या नहीं होती? अशुद्ध नहीं होती। जगत में कोई भी आत्मा शुद्ध नहीं होती। समझना ध्यान से ना, द्रव्य दृष्टि की अपेक्षा से बतला रहे। और जिन देवादि गति के जीवों को हम आत्मा कहते हैं, वो लोक में उपचरित नाम है। उपचरित, आपको मालूम तत्वार्थ सूत्र में इस आत्मा का क्या नाम दिया? भूत। क्या नाम दिया? भूत। क्या कहा वहां पे? भूत अनुकंपा। जब पुण्य बंध के आश्रमों की बात हुई, तो वहां पे क्या कहा? भूत अनुकंपा। तो भूत पे अनुकंपा करने से पुण्य आश्रव होता है। और हम भूतों पे अनुकंपा करते हैं या घृणा करते हैं? क्यों भैया? भूत को, भूत की आवभगत करते हैं, भूत भगाने का काम करते हैं, क्या करते हैं हम, बोलो? कोई समझे या नहीं समझे? भूत से तो भय लगता है ना, जिससे भय लगे उसकी अनुकंपा कैसे करे? तो भैया भूत माने क्या कहा वहां पे? भूत अर्थात जीव। जीव का अपर नाम है भूत। भू धातु से बना है वो, है ना। जो है, जो चैतन्यमय है, जिसका अस्तित्व है, वो जो चैतन्य भाव वाला है, उसको भूत कहते हैं। अब लोक में तो वो भूत भूत कह के बहुत ज्यादा दुष्प्रचार हो गई है बात, और लोग उससे डरने और घबराने लगे हैं। क्यों भैया, नहीं होते क्या? कि हाँ होते हैं। होते हैं, लेकिन जिस अपेक्षा से तुम उन्हें जानते हो या समझते हो, जो कचरा तुमने अपने दिमाग में भरा है ना उनके संदर्भ में, वैसे नहीं होते। वैसे नहीं होते। उनके स्वरूप को भली प्रकार से तुमने समझा नहीं ना, इसलिए जैसे मर्जी उनका स्वरूप मानते हो, और जो मर्जी उनके विषय में अपनी धारणा रखते हो। जब स्वरूप सही से नहीं मालूम होगा, तो क्या नहीं होगा? उनके प्रति धारणा भी अच्छी नहीं होगी। देखो, जैसे लोक में सपेरा होता है ना, सपेरा वैद्य होता है, तो वो विष विष से भी दवा बनाना जानता है। स्वरूप जानता है ना, स्वरूप, स्वरूप जानता है। विष का स्वरूप जानता है। तो विष का स्वरूप जानने पर जो विषधर होता है यानी नाग, ऐसा नाग भी वैद्य के नजदीक आवे, समीप आवे, तो वैद्य उससे घबराता नहीं, अथवा सपेरा उससे घबराता नहीं। क्यों? क्योंकि उसके स्वरूप को भली प्रकार से पहचानता है। पहचानता नहीं पहचानता? लेकिन जो स्वरूप को नहीं पहचानते वे कैसे हैं? उनके लिए तो वो काल ही है ना। उनके लिए तो वो मरण का ही कारण है।
ऐसे ही वस्तु स्वरूप को जो नहीं पहचानते, वो जगत में कल्पना करके मरे जा रहे हैं। मरे जा रहे हैं हर हर विषय में, हर एक चीज के विषय में कल्पना कर करके जीव क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? दुख को ही प्राप्त हुआ जा रहा है। कभी किसी अपेक्षा से, कभी किसी अपेक्षा से, कभी किसी अपेक्षा से, है ना? वस्तु स्वरूप को भली प्रकार से नहीं जानने के कारण उसकी ये दशा हुई है ना? और वो जो वस्तु स्वरूप को भली प्रकार से पहचानते वे कैसे हैं? कि वे ऐसी दशा को प्राप्त होते नहीं। कैसी? ये बावलों वाली दशा को प्राप्त होते नहीं। समझे नहीं समझे? पागलपन की दशा को प्राप्त होते नहीं है। अब भयभीत व्यक्ति वस्तु स्वरूप को न जाने, वो तो किससे खराब, वो तो वास्तु की स्थिति से भी घबराता है। ठीक है ना? तो अपने घर का वास्तु ठीक करना है या नहीं करना है? या वस्तु स्वरूप को समझना है? बोलो। सुखी होने का क्या उपाय है? घर का वास्तु ठीक करें, ये सुखी होने का उपाय है? या वस्तु स्वरूप को समझे, ये सुखी होने का उपाय है? सोचने वाली बात है। लेकिन हम वस्तु स्वरूप को तो समझते नहीं। हम समझते हैं वास्तु ठीक करने से हम ठीक हो जाएंगे। हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? ज्योतिष को जानने से ठीक होंगे, या परम ज्योति स्वभाव को जानने से ठीक होंगे? बोलो भैया, हमारे सुख का उपाय ज्योतिष के पास है, या परम ज्योति, जो अंतरंग में परम ज्योति जागृत है, ऐसे उद्योतमान चैतन्य ज्ञायक भाव को जानने से हम सुखी होंगे? कैसे होंगे बोलो? कैसे होंगे? जो ये कहते हैं ना व्यवहार है, व्यवहार है, व्यवहार है, ऐसा कहते हैं ना कुछ लोग, कि नहीं नहीं वो तो व्यवहार है भैया, वो व्यवहार में करना पड़ता है, और ऐसा है और ऐसा है। लेकिन मैं आपको ऐसे नहीं कह रहा हूँ, ये मेरे हाथ में कोई अंगूठी है, कभी मिलेगी भी नहीं, गले में भी कुछ नहीं है मेरे, ये कलाइयों में भी कुछ नहीं बना। देख लो, अब वो कभी कलावा वो मंदिर में पूजा में बांधे सो बांधे, वैसा कुछ नहीं बंधा। ठीक है ना? बिल्कुल एकदम, को भी सोचे भैया तो काला धागा बांध के भूतों की बुराई कर रहे हैं। है? ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है। वास्तविक स्वरूप को समझो, वास्तविक स्वरूप की बात कर रहे हैं, किसी को भला बुरा नहीं कह रहे हैं, बुरे को बुरा कह रहे हैं, भले को भला कह रहे हैं। तो कोई कहवे ये तो व्यवहार, क्यों भी भैया व्यवहार में ऐसा होता है, व्यवहार में ऐसा होता है, ज्योतिष और ये सब व्यवहार, तुझे अभी व्यवहार का स्वरूप भी भली प्रकार से मालूम नहीं हुआ है। ये अज्ञानी तो मिथ्यात्व को व्यवहार कहता है। क्या कहा? किसको व्यवहार कहता है? मिथ्यात्व को व्यवहार कहता है। मिथ्यात्व को समझना इस बात को। ज्योतिष इसका नाम नहीं है कि अमुक प्रकार के नग को पहनने से और अमुक प्रकार की पूजा करने से और अमुक प्रकार के कार्य को करने से आपका अमुक प्रकार का कार्य हो जाएगा। इसको ज्योतिष नहीं कहते। अभी तो ज्योतिष के स्वरूप का भी भली प्रकार से ज्ञान नहीं हुआ। अभी ज्योतिष के स्वरूप को भी तो ठीक प्रकार से पहचाना नहीं है, जाना नहीं। ज्योतिष इसको नहीं कहते हैं। लेकिन मुझे आपको ज्योतिष नहीं पढ़ाना, मुझे कुछ और पढ़ाना है, मुझे आपको वस्तु स्वरूप समझाना है। क्योंकि वो है परम सुख का कारण, वो है वास्तविक सुख का कारण। क्या कहते हैं यहाँ पे? यहाँ ये कहते हैं कि भाई, यह आत्मा जब स्व और पर, देखो वास्तविक स्वरूप समझो, क्या मैं हूं और क्या मैं नहीं हूं, ऐसे स्व पर भेद विज्ञान से एकमात्र एकमात्र सुखी होने का कारण भेद विज्ञान है। दूसरा कोई उपाय इस जगत में नहीं है। यदि तुम्हें ऐसा लगता हो कि इस भेद विज्ञान के सिवा जगत में एक आधा कोई उपाय और है जो मुझे सुखी कर देगा, यदि तुम्हारे चित्त में धारणा है, तो तुम तीन काल में कभी सुखी नहीं हो सकते। तुम्हें ये लगता है कि वर्तमान में कोई मंत्र, कोई तंत्र, कोई ज्योतिष, कोई निमित्त ज्ञान, वर्तमान में अभी फिलहाल, अभी अभी जस्ट अभी सुखी होने के लिए, अभी आकुलता को कम करने के लिए, अभी इस समय की मेरे दुख को दूर करने के लिए मुझे किसी अन्य उपाय की आवश्यकता है, तो तुम तीन काल में भी इस दुख से पार नहीं हो सकते। ये समझ लो। क्योंकि लोक में सुखी होने के दो उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है। एक ही मात्र उपाय है। क्या है वो? भेद विज्ञान, बस। और दूसरा कोई उपाय नहीं है। तुम्हें यदि ये भ्रम है कि जगत में आमुक व्यक्ति सुखी है भेद विज्ञान के बिना, तो तुम्हें कभी भेद विज्ञान की वह परम ज्योति प्रकट नहीं हो सकती। तुम्हें यदि ये भ्रम है कि वर्तमान में मैं भेद विज्ञान के बिना सुखी हूं, क्योंकि मेरे पाप पुण्य आदि का उदय है, क्योंकि मुझे पांच इंद्रिय विषय भोगों की प्राप्ति है, और मेरे जीवन में कोई चिंता नहीं है, इसलिए मैं सुखी हूं, तो तीन काल में भी तुम उस सुख को प्राप्त हो नहीं सकते, क्योंकि तुमने दुख को ही सुख स्वीकार कर लिया है।
दुख को ही सुख स्वीकार कर लिया, और जिस व्यक्ति ने दुख में सुख की कल्पना कर लिया, बोलो उसे सुख की कभी प्राप्ति हो सकती है? जो जहर को ही अमृत मान लेवे, स्वीकार कर लेवे, ऐसे व्यक्ति को अमृत की प्राप्ति कैसे होगी? जिसने पीतल को ही सोना स्वीकार कर लिया है, स्वर्ण स्वीकार कर लिया है, ऐसे व्यक्ति को स्वर्ण की प्राप्ति कब होगी, कैसे होगी? हो नहीं सकती, हो नहीं सकती। समझना ध्यान से ये बात। ये वस्तु स्वरूप में ये बात नहीं समझ में आई तो कुछ समझ में नहीं आया, कुछ भी समझ में नहीं आया। समझे? भले ही हम भेद विज्ञान का फल लौकिक सुख की प्राप्ति से भी जोड़ते हैं, कदाचित, कदाचित, पर वास्तव में वह सुख नहीं है। ये बात जब तक समझ में नहीं आएगी, भेद विज्ञान की प्राप्ति या प्रगटता इस जीव को नहीं होगी, नहीं होगी, कदापि नहीं होगी। ये समझ लो आप। जब तक भेद विज्ञान के स्वरूप को नहीं समझ रहे थे, तब तक भले ही आपको कितने प्रलोभन देकर यहां तक लाए हों, पर यहां आने के बाद एक सच्चाई जान लो। क्या? चित्त में ये भ्रम बैठा है कि विज्ञान आदि के माध्यम से धर्म करने से लौकिक सुख की भी प्राप्ति होती है। यदि ये चित्त में तुम्हारे भ्रम बैठा है, समझना ध्यान से, एक मिनट। बोलो भैया। कि भेद विज्ञान या धर्म आदि करने से मुझे लौकिक सुख की भी प्राप्ति होगी, तो तुम्हें वो भेद विज्ञान कभी प्रकट नहीं होगा। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि तुमने ये स्वीकार किया है कि लोक में सुख, ये स्वीकार किया, लौकिक सुख, ऐसा स्वीकार किया या नहीं किया? बोलो तुमने। तुम्हारे चित्त में ये बात अंतरंग में बैठी है, नहीं बैठी है? लौकिक सुख, बोलो, है या नहीं? जो संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे? काहे को शिव साधन करते संयम सो अनुरागे। लोक में सुख है कि हमने तो पढ़ा था। अरे तुझे वास्तविक सुख की खबर नहीं थी तो तुझे प्रलोभन देकर लाए हैं यहाँ, लौकिक सुख का प्रलोभन देकर। समझते ही नहीं समझते? क्या वास्तव में लोक में सुख है? तू अभी भी ये मानता है? वस्तु स्वरूप को जानने वाला, सीखने वाला, समझने वाला, पढ़ने वाला, क्या तू अभी भी ये स्वीकार करता है कि लोक में सुख है? यदि तू ये स्वीकार करता है, तो अब तुझे उस पारलौकिक अलौकिक यानी उस भेद विज्ञान की प्राप्ति होने वाली नहीं है, उस अलौकिक सुख की प्राप्ति होने वाली नहीं। कुछ बात समझ में आई या नहीं? पूछो किसी ज्ञानी से, क्या लोक में सुख है? कि हमने पढ़ा है भैया, कहा है, आचार्य भी कहते हैं उस जीव को इस जगत में लौकिक और पारलौकिक सुख की प्राप्ति होती है। बोलो, कहते हैं नहीं कहते हैं? कहते हैं। किसको कहते हैं? तेरा कल्याण हो, स्वस्ति भव। ऐसे वस्तु स्वरूप को नहीं जानने वाले, ऐसे शब्द को नहीं जानने वाले उस मलेच्छ को, उस मलेच्छ को क्या कहा? उसकी भाषा में कहने के लिए, समझाने के लिए ऐसा लौकिक सुख का प्रलोभन दिया जाता, कहा जाता है। पकड़ में ही बात नहीं पकड़ में ही? ये बात समझ में आती है या नहीं समझ में आती? कि भैया हम इतना धर्म करते हैं, हमने किसी का बुरा नहीं किया, और हमने तो सबका भला भला किया है, और अपने जीवन में हमने कोई पाप नहीं किया, फिर हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? क्या हुआ भैया तुम्हारे साथ? बोलो क्या हुआ? क्या हुआ? बोलो भैया, क्या हुआ तुम्हारे साथ? तुम्हारे साथ कुछ हो सकता है? कोई तुम्हारे साथ कुछ कर सकता है? तुम्हें ये भ्रम है अभी कि हमारे साथ कुछ हो सकता है या हमारे साथ कोई कुछ कर सकता है? बोलो। तुझे अभी वास्तविक स्वरूप की समझ नहीं, नहीं है। तू अभी भी ये सोचे बैठा है कि जगत में मेरा कोई भला बुरा कर सकता है। आई बात समझ में? नहीं समझ में? क्या कहा? कि नहीं भैया, भैया तो हमारी निचली भूमिका है। अरे, तू अपने को कम देख रहा है?
और बात कहता है कि मैं शुद्धात्मा हूँ, सिद्ध समान हूँ। अभी भी तो अपने को कहाँ से नाप रहा है, कहाँ से कि भैया नहीं अभी मेरा गुणस्थान, गुणस्थान वाला है। ये है वस्तु स्वरूप। ये सीखा तूने वस्तु स्वरूप में कि अभी मेरी भूमिका निचली है, मेरा गुणस्थान छोटा है, ये सीखा वस्तु स्वरूप में? क्या सीखा? बोलो, कुछ बात समझ में है या नहीं है? किसे कहते हैं वस्तु स्वरूप? वस्तु स्वरूप यानी अलौकिक बल। अलौकिक बल जो किसके पास हो सकता है? एकमात्र वस्तु स्वरूप को जानने वाले के पास ही हो सकता है। जगत में अन्य जीवों के पास नहीं हो सकता, कदापि नहीं हो सकता, होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। कुछ बात समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रही? अपने को क्या लगता है कि हमें भैया भेद विज्ञान है, हमें वस्तु स्वरूप की खबर है या नहीं? बोलो, तुम्हारे घर में 6 मेंबर, 8 मेंबर, 10 मेंबर जितने भी हैं, उन सब में वस्तु स्वरूप जानने वाला कौन है? अगर हम पूछें तो तुम्हें क्या भ्रम है? क्या कहोगे आप कि नहीं भैया, हाँ हाँ, हमें मालूम है। हम 4 समय स्वाध्याय करते हैं, 2 घंटा खुद से भी पढ़ते हैं, 3 क्लासें आपकी भी लेते हैं, हमें मालूम है वस्तु स्वरूप। और बाकी सब बहुत, सब कोई स्वाध्याय नहीं करते, उन्हें वस्तु स्वरूप नहीं मालूम। तो क्या अंतर है तुम में और उनमें? वो भी उदय से परेशान है, तुम भी उदय से परेशान। वो भी पर में आसक्त हुए बैठे, तुम भी पर में आसक्त हुए बैठे हो। उन्हें भी लगता है जगत में कोई मुझे सुखी दुखी कर सकता है, और तुम्हें भी लगता है जगत में कोई तुम्हें सुखी दुखी कर सकता है। तो वस्तु स्वरूप जानकर तुमने क्या विशेषता हासिल? बस इतना ही कि बस वो थोड़ा सीख चिल्ला रहे और तुम कम सीख चिल्ला रहे, बस इतना ही। ये वस्तु स्वरूप का फर्क, कि उनके रुदन में और तुम्हारे रुदन में एक साइलेंस है, बस कि उनका रुदन पड़ोसी भी सुन पा रहा है, और तुम्हारा रुदन बस तुम ही जानते हो। बस ये। अरे मेरे भाई, पेड़ों का रुदन जान पाते हो तुम? चींटी का रुदन जान पाते हो तुम? पहाड़ों का पानी का रुदन मालूम है तुम्हें? अग्नि का हवा का रुदन मालूम है तुम्हें? बोलो, ये रुदन को प्राप्त है या नहीं? कितना साइलेंस रुदन है इनका, है या नहीं? बोलो, ये क्या शिकायत कर रहे हैं? किसी से शिकायत कर रहे हैं? नहीं कर? किसी से शिकायत नहीं करना, ये भेद विज्ञान नहीं है। इसको भेद विज्ञान नहीं कहते। मैं रो रहा हूं, जगत में किसी को नहीं पता, इसको भेद विज्ञान नहीं कहते। मेरा आंसू नहीं टपका, इसका नाम भेद विज्ञान नहीं है। तो फिर भेद विज्ञान किसका नाम है? जगत में दुखी, जगत में सुख का कोई मार्ग, कोई उपाय है, ऐसी मुझे दृष्टि ही नहीं। ऐसा मुझे विकल्प ही नहीं है कि कोई आमुक प्रकार का परिणमन मुझे सुखी दुखी कर सकता है। ऐसी मेरी धारणा ही नहीं है। इसका नाम है वेद विज्ञान। क्या कहा? कुछ बात समझ में आई है? समझ में आती है या नहीं समझ में आती है? भैया इसे कहते क्वेश्चन है हैं। इसमें, क्या है हाँ कि हाँ, क्वेश्चन पूछो हम ना। ये हम बात हमने आप। हम आपकी बात समझते हैं, ज्ञान में है मगर उपयोग में नहीं है, वही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि हमारे ज्ञान में है, तुम्हें ये लगता है। अच्छा। प्रॉब्लम ये नहीं है कि वो तुम्हारे उपयोग में नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि तुम्हें ये भ्रम हो गया है कि मैं वस्तु स्वरूप को भली प्रकार से जान गया हूं, बस मेरे उपयोग में नहीं है। क्या कहा? कुछ बात समझ में आई या नहीं समझ में? आई भ्रम तो वो नहीं है, वो तुम्हारे उपयोग में नहीं है। भ्रम ये है कि तुम्हें ये लगता है कि मुझे समझ में आता है, बस मेरे उपयोग में नहीं आता। जगत में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो जिसको ज्ञान समझ ले और उपयोग में ना आए। एक तो बता दो, कोई तो एक ऐसी, सर, इस भेद के सिवा, इस एक भेद विज्ञान के सिवा कोई दूसरी वस्तु ऐसी बताओ जिसको तुम्हारा ज्ञान समझ गया है, परंतु वो तुम्हारे उपयोग में नहीं। होगी या नहीं होगी कोई और? बोलो, एक उदाहरण दो, फिर आपके प्रश्न, आगे का प्रश्न भी सुनेंगे और उसका उत्तर भी ऐसा देंगे। ऐसा कह सकते हैं, जान रहे हैं पर मान नहीं रहे। मैं कह रहा हूँ ऐसी एक जगह, एक ऐसी दूसरी और बात बताओ वस्तु स्वरूप के अलावा, जिसको तुम जान रहे हो पर मान नहीं रहे हो। एक सर दूसरी बात तो एक्चुअली बता दो। भैया मुझे लगता है कि हम जानने का मतलब ये कर रहे हैं कि हमने जो पढ़ा हमें लग रहा है कि हम जान गए हैं, बट एक्चुअली में हमने सिर्फ पढ़ा है, हमने जाना नहीं है उस चीज छह को। उधार की बुद्धि है वो बस। और वो भी तुमने बस हाँ में हाँ मिलाना सीखा है, स्वीकार नहीं किया है उसको। स्वीकार नहीं किया। तुम दूध पी रहे हो और एकदम से किसी ने आके कहा इसमें जहर है, हाँ हाँ हाँ, बद्दू खबर से पी गए। तो तुमने सुना या नहीं सुना? सुना? क्या कहा? बोलो, सर उसका क्या मतलब कहे? ये रहा कि कोई शंका अभी भी है या
निर्णय नहीं हुआ है। उसका मतलब यह है कि वस्तु स्वरूप भली प्रकार से नहीं समझा है। इसका सिर्फ इतना मतलब है। शंका निर्णय तक तो कब पहुंचोगे? शंका में तो जब पहुंचोगे जब वस्तु स्वरूप को समझने की रुचि जागृत करो। शंका होना कोई गलत बात नहीं है। शंका कब खड़ी होती है? जब हम किसी चीज को समझने का प्रयास करते तब होती है और वो समझ में नहीं आती। शंका होगी कहाँ से? शंका इसका ना मतलब नहीं है हमने प्रयास नहीं किया, आपने बोला हमने सुन लिया, आपने जो बोला था वो सब हमें याद है, अब हमसे पूछ लो। इसको पुरुषार्थ नहीं कहते। इसको नहीं कहते। ये पता है कैसा है? तुमने एक पिक्चर देखी और तुम्हें वो बहुत बढ़िया लगी और वो पिक्चर तुम्हें याद हो गई या नहीं हो गई? उसके डायलॉग्स भी तुम्हें याद हो गए। अब वो तुम्हें इतनी बढ़िया लगी कि तुमने एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार देखी। परंतु उसके प्रति श्रद्धान क्या है तुम्हें, ये बताओ। श्रद्धान तो यही है ना कि वो एक मूवी है और मेरे एंटरटेनमेंट का कारण है, बस। इससे अधिक कुछ श्रद्धान है? उसको अपने जीवन से कहाँ जोड़ते हो तुम? जोड़ते हो या नहीं जोड़ते? कहीं नहीं जोड़ते। बस वो तुम्हें जब अच्छी लग, जब वो टीवी पे आ रही होती, तुम्हारी दृष्टि पड़ जाती है वो तो, क्योंकि तुम्हें वो प्रिय है तो तुम उसको देख लेते हो। ऐसे ही इस भेद विज्ञान को तुमने सुन लिया, तुम्हें अच्छा लगा, तुमने याद भी कर लिया, और उसको अपने जीवन से अपने आप से जोड़ते कहाँ हो? पूछो अपने आप से, जोड़ते हैं या नहीं जोड़ते? सर, जोड़ने का जोड़ते हो? मतलब कि जोड़ने का मतलब ये है ना कि अगर कुछ हुआ और हमको अच्छा नहीं लगा। कुछ होने का इंतजार क्यों करते हो? मुझे यही समझ में नहीं आता। इसका नाम भेद विज्ञान है क्या? कुछ होगा तो हम भेद विज्ञान करेंगे। कुछ होगा तो हम भेद विज्ञान करेंगे। इंतजार कर रहे हैं हम। किसका इंतजार कर रहे हैं? भेद विज्ञान का इंतजार कर रहे हैं। कब करेंगे भेद विज्ञान? पहले मेरे पाप का उदय तो आए तो मैं भेद विज्ञान करूं। है? और जब मगर पाप का उदय आता है तब कौन सा? पाप के जब पाप उदय का में उदय भेद आता है विज्ञान भी किया तो यू आर वन स्टेप क्लोजर ना टू थिंकिंग अबाउट इट ऑल द टाइम। और जब आपने पाप के उदय में भेद विज्ञान कितना कर लेते हो, पहले अपने आप से पूछ तो लो। पहले ये पूछो अपने आप से। इंतजार ये कर रहे हो कि जब पाप का उदय आएगा तब हम भेद विज्ञान करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, जब वो पाप का उदय आता है तब कितना भेद विज्ञान कर पाते हो, ये भी तो बताओ। पूछो अपने आप से। तुम तो तैयारी कर रहे थे जब पाप का उदय आएगा तब मैं भेद विज्ञान करूँ। आ गया पाप का उदय, अब हो गया भेद विज्ञान। कितना किया? छाती पे हाथ रख के देखो अपने, कितना भेद विज्ञान कर पाते हो पाता है? रह पाते हो भीतरा की? तो फिर क्या कर रहे हो? वस्तु स्वरूप को समझने का प्रयास करो। सही तरीके से समझने का प्रयास करो। मेरी बात जो मैं तुमको कन्वे करना चाहता हूँ उसको पकड़ो। भेद विज्ञान पाप और पुण्य के उदयों से नहीं किया जाता। उदय से नहीं किया जाता। चित्त को वर्तमान में इस सतत वर्तने वाली इस ज्ञान की पर्याय में जोड़ने का नाम है वेद विज्ञान। फिर बोलूं, चित्त को, चित्त माने उपयोग को, वर्तमान में ये सतत ज्ञान धारा जो वर्त रही है ना ज्ञान भाव से, इसमें अपने उपयोग को जोड़ने का नाम है भेद विज्ञान। कब जोड़ू? जब कोई उदय आएगा तब जोड़ू। इसी उदय का इंतजार करूं उसको जोड़ने के लिए? बोलो। यदि तुम्हें अभी भी ये लगता है भेद विज्ञान माने किसी कर्म के उदय में आने पर वो भेद विज्ञान किया जाता है, तो तुम्हें भेद विज्ञान अभी प्रकट होगा ही नहीं, कभी भी प्रकट नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। पूछो, जब कर्म का उदय आता है वास्तव में तुम्हारे जीवन में, जब कर्म का उदय आता है और हर दो चार पांच घंटे में आता ही, भाई अपने तो आता है, अपने जीवन में तो हर दो चार पांच घंटे में आता है। है ना? भैया देखा जाए हमें तो तो नहीं है कोई। कर्म का उदय तो निरंतर ही चल रहा है, चाहे वो पाप का है चाहे हाँ, पुण्य वो का तो है। वो तो है ही, वो तो है ही, लेकिन हम तो तीव्र की बात कर रहे हैं, पाप की अपेक्षा। है? तो हम क्या भेद विज्ञान कर पाते हैं? पूछो अपने आप। बस यही भेद विज्ञान कि मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, ये मेरा नहीं है, ये मेरे कर्म को उदय, मेरे पाप को उदय, आदि आदि, इसको भेद विज्ञान कहते हैं। अरे लोक में जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही है, जिसको भेद विज्ञान नहीं है वो भी ये बात कहता है। भाई अब जैसा राम ने रखा है, दास मलूका कह गए सबके दाता राम, अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम। है? वो भी कह रहा है इस बात को। इसको ये अपने को समता देने का नाम भेद विज्ञान है। कर्म के उदय को क्या कहा मालूम? भवितव्यता का विचार करके समता।
वो भवितव्यता का विचार है, कर्म के उदय का विचार है, आत्मा का विचार नहीं है। भेद विज्ञान में आत्मा है, कर्म नहीं है। क्या कहा? भेद विज्ञान में क्या है? मैं कौन हूं पहले ये बताओ, मैं आत्मा हूं या कर्म हूं? पहले तो ये बताओ कि मैं आत्मा हूं। और कर्म मैं हूं या पर है? ये पर है। तो भेद विज्ञान के नाम पे कर्म का विचार पर का विचार हुआ या अपना विचार हुआ? वो तो पर का विचार हुआ। जबकि भेद विज्ञान में तो आत्मा का विचार होना चाहिए। और मैंने विचार किसका किया? कि वो मेरे कर्म का उदय था, वो मैंने पूर्व में ऐसे कर्म माने थे, और इसलिए वर्तमान में मुझे इस प्रकार के कर्म आ रहे हैं। यानी तू मानता है, तूने स्वीकार किया है कि कर्म का उदय तुझे दुखी कर सकता है। ये कौन से भेद विज्ञान की पुस्तक में तूने पढ़ा कि कर्म का उदय तुझे दुखी कर सकता है? ये कौन से आचार्य ने तुझे सिखाया? बता। भेद विज्ञान के नाम पे ये किन आचार्यों ने तुझे सिखाया है कि कर्म का उदय जीव को दुखी कर सकता है? क्या ये भेद विज्ञान सिखाया? बोलो। वास्तविक भेद विज्ञान सिखाया, निश्चय व्यवहार से जो निश्चय की ओर लेकर आए, और भेद विज्ञान की शैली तुझे समझाई। तो क्या ये समझ में आया तुझे कि आमुक कर्म का उदय, आमुक परिस्थिति, आमुक परिणमन इस जीव के दुख का कारण है? ये है भेद विज्ञान। जगत में कोई मुझे दुखी नहीं कर सकता, मैं अपने अज्ञान भाव से दुखी हूं, ये है भेद विज्ञान। क्या है भेद विज्ञान? अब विचार करो, आप अपने आप से पूछो कि हम क्या भेद विज्ञान करते हैं। हमने अपने चित्त में, अपनी धारणा में किसे भेद विज्ञान बना रखा है? सो हम किसको भेद विज्ञान जैन मानते हैं? हमारा जैन सिद्धांत है कि कोई किसी को दुखी कर नहीं सकता। ये हम्म। भेद विज्ञान है। ये सिद्धांत हाँ, भेद ये विज्ञान पहला है। स्टेप है। ये सिद्धांत भेद विज्ञान है ना। तो कोई किसी को सुखी दुखी नहीं कर सकता, और मैं चैतन्य भगवान आत्मा हूँ। वो चैतन्य के स्वरूप को जानकर, चैतन्य की दृष्टि कर, और इस सतत चैतन्य भाव, ज्ञान भाव में स्थित होने का जो उपाय करे, निरंतर उपाय करे, पुरुषार्थ, उसका नाम है भेद विज्ञान। अभी अपने अपना अभी वर्तमान में तुम्हारे को कोई पाप का उदय नहीं है, कोई पाप का उदय नहीं है। सब कुछ चारों तरफ अनुकूल है, अनुकूलता ही अनुकूलता है। तो तुम्हारे को विकल्प आता है भेद विज्ञान करने का? बोलो। तुम नई गाड़ी खरीदने जाते हो तब भेद विज्ञान करते हो, या जब नई गाड़ी कोई ठोक देता है तब भेद विज्ञान करते हो? कब करते हो? भेद विज्ञान कब करते हो, ये मतलब है? मैंने नई गाड़ी खरीदने जाने में, खरीदने जाने का मेरे को अनुकूलता प्राप्त हुई, उसमें तो भेद विज्ञान की क्या आवश्यकता है? वो तो गाड़ी ठुक गए और मुझे कषाय तो लो, तो मुझे भेद विज्ञान की आवश्यकता भैया उसमें कह सकते हैं भेद विज्ञान की गाड़ी खरीदी तब भी तुम्हारा संता भाव था, और गाड़ी ठुक गई तब भी तुम संता भाव में थे। है। आत्मा को जानते हो या नहीं जानते हो, उसको भेद विज्ञान कहते हैं। बस गाड़ी का उससे कोई लेना देना नहीं है। मैं कौन हूँ, अपनी संपत्ति को, अपने वैभव को पहचानते हो या नहीं पहचानते हो, उसका नाम भेद विज्ञान। तुम्हें अभी भी ये लगता है कि पर में सुख है या नहीं है, इस दृष्टि का नाम भेद विज्ञान। ये तुम्हें पता होना चाहिए कि मेरा सर्वस्व कहाँ है, मेरा सुख कहाँ है, मैं कौन हूँ। और अपने उपयोग को अपने उस चित्त से, अपनी धारणा से, अपने स्वभाव से नहीं तोड़ने का नाम भेद विज्ञान। गाड़ी है या नहीं है, उसका नाम भेद विज्ञान नहीं है। कुछ कहा, कुछ समझ में आया, नहीं समझ में आया है? वास्तविक भेद विज्ञान तो वही है। जो प्रयास कर रहे हैं, वास्तविक पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो तो वह पुरुषार्थ कर रहे हैं। क्यों कहते हैं आचार्य, मर के पच के सब कुछ छोड़ दे, सब जगह से अपने उपयोग को हटा दे, और एक चैतन्य में अपने उपयोग को जोड़ दे। तो क्यों कह रहे हो ये बात? क्या है इसका अर्थ? कि हमने क्या सीखा है? हमने तो ये सीखा है कि कुछ छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, और वहां भी भेद विज्ञान प्रकट हो सकता है। तो सही सीखा है तुमने, गलत नहीं सीखा। लेकिन तुमने उसके भाव को भी पकड़ा नहीं, समझा नहीं। अभी तुम्हारी बात पकड़ में आई नहीं। तुमको क्या लगा कि कुछ छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, अर्थात ये आसक्ति या परासक्ति या भोग आसक्ति छोड़ने की आवश्यकता नहीं, और भेद विज्ञान प्रकट हो जाएगा, तुमने ये समझा। जबकि ऐसा नहीं कहा था। ऐसा नहीं कहा था। क्या कहा था? क्या कहा था? छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, अर्थात अगर तुझे ये लगता है कि मैं अमुक अमुक वस्तु का त्याग कर दूंगा तो मुझे भेद विज्ञान हो जाएगा, तो उसका निषेध किया था कि त्याग से नहीं हो। लेकिन इसका निषेध तो किया ही था ना, कि भोग बुद्धि के त्यागे बिना नहीं हो। ये तो कहा ही था ना, तुमने भोग बुद्धि का तो त्याग नहीं किया।
कुछ बात समझ में आई या नहीं? समझ पा रहे हो जो मैं तुमको कन्वे करना चाह रहा हूं? है, क्या कहते हैं देखो, भावार्थ को ध्यान से समझना। जब यह आत्मा, जब यह आत्मा, मैं आत्मा, मेरी बात चल रही है, मैं आत्मा स्व पर भेद विज्ञान से, अर्थात वस्तु स्वरूप को यथार्थ समझकर, भली प्रकार से समझकर, शरीर आदि पर द्रव्यों को, शरीर आदि पर द्रव्यों को अर्थात नोक्रम, द्रव्यक्रम, भावक्रम, इन सभी पर द्रव्यों को भिन्न जाने। कब जाने? जब कर्म का उदय आवे तब भिन्न जाने। बोलो भैया, जब तुम्हारे घुटने में दर्द होगा तब भेद विज्ञान करना, और जब घुटने में दर्द ना हो तब भेद विज्ञान की क्या आवश्यकता? तो आवश्यकता नहीं है। मैं रोगी हो जाऊं तो रोग के काल में भेद विज्ञान कर, या जब मैं रोगी नहीं हूं तब भी वो भेद विज्ञान होना चाहिए? तो कह रहे भेद विज्ञान इसका नाम है, मैं रोगी हूं या मैं रोगी नहीं हूं, इस भाव को तूने स्वीकार कैसे की? क्या तू रोगी हो सकता है? बोल, तूने अपने को देह स्वीकार ही कैसे किया? कहाँ है भेद विज्ञान? ये भेद विज्ञान नहीं है। पहले तूने स्वीकार किया मैं देह हूं, फिर तूने ये स्वीकार किया कि देह में रोग होता है और उस रोग से मैं दुखी होता हूं, और फिर उस दुख से तूने भेद विज्ञान किया। इसको भेद, पहले ही घड़ा उल्टा है तेरा। पहले क्या स्वीकार किया? मैं शरीर हूँ। फिर दूसरा क्या स्वीकार किया? कि शरीर के उदय उदय, शरीर का उदय मेरा उदय। और फिर तीसरा भेद विज्ञान क्या है तेरा? कि उस उदय से मैं दुखी नहीं होता, ऐसा स्वीकार, ऐसा ऐसा तू भेद विज्ञान मान। पहली गड़बड़ है तेरी कि तू शरीर है क्या? तो कर्म के उदय से भेद विज्ञान नहीं होता। कर्म से भिन्न आत्मा को देखना, इसका नाम भेद विज्ञान। और वो कर्म तीन प्रकार का है: नो कर्म, द्रव्य कर्म और भाव कर्म। ठीक, देखो क्या कहते हैं, भिन्न जाने, जब भिन्न जानेगा, जब भिन्न जानेगा तब, तब क्या होगा? यह भला इष्ट, ये अच्छा है, यह अच्छा है जो प्राप्त हो रहा है, उसमें सुख बुद्धि, अथवा यह बुरा है। आगे ना दोनों बातें, पुण्य के उदय में भी अच्छा, जो पुण्य आदि का उदय है बाहर में, उसमें भी आसक्ति नहीं है, और पाप आदि के उदय में भी नहीं है। पाप के उदय से भेद विज्ञान वही कर सकते हैं जिन्होंने पुण्य के उदय से भेद विज्ञान किया हो। अगर तुम्हारी भाषा में कहें तो, जो पुण्य के उदय से तो भेद विज्ञान करते नहीं है और पाप के उदय से भेद विज्ञान करना चाहते हैं, वो तीन काल में भी भेद विज्ञान को प्राप्त होने वाले नहीं है। क्या कहा? आई बात समझ में या नहीं समझ में? समझ में आती है? जिसने टेस्ट की तैयारी बढ़िया की हो, वो फाइनल की तैयारी में अच्छा कर सकता है, काम कर सकता है बढ़िया। और जिसने टेस्ट ही तैयार नहीं की, समझे ना, तो वो फाइनल के एग्जाम में क्या करेगा? बोलो। पाप का उदय क्या है? पाप का उदय तो एक प्रकार का डॉक्टर है। क्या करने आया? वो देखने आया। क्या देखने आया? कि तुम्हारा स्वाध्याय कितना स्वस्थ है। क्या देखने आया? कि तुम्हारा स्वाध्याय कितना स्वस्थ है। और जब वो आता है उसी समय हमारा स्वाध्याय क्या हो जाता है? अस्वस्थ हो जाता है या नहीं हो जाता? सबसे ज्यादा अस्वस्थ हम कब होते हैं? पुण्य के उदय में या पाप के उदय में? क्या क्या पाया उस पाप के उदय ने? जब वो आया तो क्या पाया? तुझे स्वस्थ होने का प्रयास करते हुए पाया, यानी तू स्वस्थ नहीं है। स्वस्थ नहीं है। कुछ बात समझ में आई या नहीं? और अपने को क्या भ्रम है? बोलो, हम स्वाध्यायी हैं या नहीं है? देखो, भ्रम भ्रम समझो। एक व्यक्ति को यह भ्रम है क्या कि मैं बहुत बलवान, बहुत बलवान, और छोटे बच्चे से पंजे में हार जाए, कुश्ती में हार जाए, तो बोलो उसका ये बलवानपन किस काम का? उसको भ्रम है ना, मैं बलवान हूं, मैं बहुत बलवान हूं। ऐसा उसने सब जगह प्रचारित कर रखा है कि मैं बहुत बलवान हूं, ऐसा प्रचारित किया। तो एक बार एक छोटे बच्चे से भिड़न तो हुई, बच्चे से, और बच्चे ने उसे कुश्ती में क्या कर दिया? पछाड़ दिया, पटकी दे दी। तो कोई उसे बलवान स्वीकार करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा ना। हाँ, अब तुमने क्या प्रचारित कर रखा है अपने विषय में? कि मैं स्वाध्यायी हूँ,
मैं मुमुक्षु हूँ, है ना, हम बहुत स्वाध्यायशील हैं, ऐसा प्रचारित किया ना। और तुम्हें स्वयं को भी भ्रम हो गया है क्या, भैया हमारा स्वाध्याय बहुत बढ़िया है, हम 4 घंटा स्वाध्याय करते हैं और इतना करते हैं, और हमने ये पढ़ लिया ये पढ़ लिया, स्वाध्याय जी हैं भैया हम। और हम स्वाध्याय के लिए मंदिर, कई बार मंदिर भी छोड़ देते हैं, पार्टी शादी की तो बात छोड़, लेकिन स्वाध्याय नहीं छोड़ते, इतने हम स्वाध्यायशील हैं। बहुत बढ़िया, इतना किया तो शाबाश। अब पाप का उदय आया, अब तो कौन जीता, स्वाध्याय जीता या पाप का उदय जीता? कषाय का उदय आया तो कौन जीता, स्वाध्याय जीता या कषाय का उदय जीता? जीता कौन? अपने आप से पूछो, जगत को दिखाने के लिए नहीं है ये, जगत को दिखाने के लिए नहीं, अपने से पूछो कि जीता कौन, स्वाध्याय जीता या वो जो उदय आया था वो जीता? जीता कौन? यदि उदय जीत गया तो तुम्हें उस पहलवान की भांति शर्मिंदा होना चाहिए अपने आप से कि कैसा स्वाध्याय है। मैंने तो ये प्रचारित कर रखा था कि मैं बलवान हूं। क्या कहा, कुछ बात समझ में आई या नहीं? आप सोचो, जब हम मुनि होंगे जबकि, तो वो तो बात ही निराली है, चलते फिरते सिद्धों से गुरु। लेकिन एक मोक्षार्थी, एक मुमुक्षु का जीवन कैसा होता है, एक मुमुक्षु की विचारधारा, उसकी सोच, उसका बल कैसा होता है, एक स्वाध्यायी जीव का क्या बल होता है, ये समझो। वो कब बात समझ में आएगी, जब भली प्रकार से स्वाध्याय समझ में आएगा, तब समझ में आएगा। व्यर्थ के भ्रम में मत पड़ो, मत पड़ो। तुमने अपना जीवन का जो समय निकाला है ना, इसको भ्रम में मत गवाओ कि वो हमने वो पढ़ाई कर ली, 2-4 घंटे हम पढ़ लिए और बस हमारा ये जीवन सफल हो गया, सार्थक हो गया। इस प्रकार के भ्रम में इस जीवन को बेकार में व्यर्थ मत करो, मत करो। अगर ये 1 घंटा निकाला है तो इस 1 घंटे को सार्थक, और वो सार्थकता कैसे होती, बस आप, जो मैं कहना चाहता हूँ ना उस बात को पकड़ लो, उसकी सार्थकता आपको समझ में आती है। और ना आनंद आ जाए जीवन में तो कहना, ना आनंद आ जाए, दिखाने के लिए नहीं, ये दिखाने के लिए नहीं, ये अपने आप से पूछने की बात है कि जीतता कौन है इस जीवन में, कौन जीता, मुझसे कौन जीता, मैं जीता या उदय जीता, कौन जीता? पूछो अपने आप से, करो पूछो कि किस उदय से मैं नहीं जीत सकता, कौन सा उदय है ऐसा जगत में जिससे मैं नहीं जीत सकता? तब आएगी वो बात, क्या रे कर्म अपने ठाट तू दिखाता है किसे, तब ये बात तुम्हें समझ में आएगी। प्रतिकूलताओं का भी भय दिखाता है किसे, तब ये बात समझ में आएगी तुम्हें। क्या मतलब है इस बात का, क्या बल है इस लाइन के अंदर, इस व्यक्ति ने कितने बल के साथ इस बात को लिखी है। तब तुम्हें महिमा आएगी उन पंडित जी की जिन्होंने ये बात लिखी, तब समझ में आएगा, ओहो, ज्ञानी का जीवन, उसकी सोच, उसकी दृष्टता क्या होती है। कुछ बात समझ में ही नहीं आई? किसको जीतना चाहिए बोलो, किसको जीतना चाहिए? जिसने मुझे छुआ भी नहीं वो जीत गया। क्या कहा? जिसने मुझको छुआ भी नहीं, क्या कहते हैं गुरुदेव, अड़तोज नहीं, एक द्रव्य बीजाणु अड़तोज नहीं, वो जीत गया और मैं हार गया। ये तो स्वाध्याय का फल नहीं है, समझे? तो देखो क्या कहते हैं, यह भला इष्ट, यह बुरा अनिष्ट, ऐसी बुद्धि का त्याग कर देता है। क्या कर देता है? ऐसी बुद्धि का त्याग कर देता है। बुद्धि माने, बुद्धि माने ये जो तुम्हें ज्ञान की धारा बह रही है, विवेक विवेक। हाँ बस, ये जो तुम्हारी अभी वर्तमान में ज्ञान की धारा बह रही है, जिससे तुम सुन रहे हो, सीख रहे हो, समझ रहे हो, बस इसी का नाम बुद्धि है, इसी का नाम विवेक है, इसी का नाम ज्ञान है, इसी का नाम आत्मा है। सब कुछ यही है, यही यही। अभी अभी बोलो, कौन कौन सवार है तुम्हारे सर पे, स्वाध्याय या टेंशन? कौन सवार है बोलो? क्या है तुम्हारे वर्तमान विवेक में, बुद्धि में, अभी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में? कौन फैला हुआ है, कौन पसरा हुआ है, ज्ञान ज्ञान। या तुम्हारा वो उपयोग ज्ञान। जहां पे भी लगा है वो, ज्ञान। कर्म का उदय, पाप का उदय, अथवा तुम्हारा टेंशन और कल क्या होगा और ऐसा हो गया तो क्या होगा और मेरा क्या होगा,
और मुझे सुखी होने के लिए अमुक अमुक वस्तु की आवश्यकता है क्या? अमुक ने मुझे ऐसा कह दिया, उसने मुझे ऐसा कह दिया, अब मुझे उससे बदला लेना है, ऐसा करना है। अरे क्या क्या पसरा है तुम्हारे इस ज्ञान में? ऐसे कह देने भर से नहीं कि ज्ञान, ज्ञान पसरना चाहिए, ज्ञान पसरना चाहिए। ऐसा नहीं वो फीकी चाय पीकर और कहे हाँ हाँ मीठी है क्या? समझे बात? नहीं समझ में? समझे? सर, सो ज्ञान ऐसा हाँ। नहीं ना कि ज्ञान में आया कि मुझे दुख हुआ। ज्ञान में तो यही है कि मुझे सुख भी नहीं है और दुख भी नहीं, बस ज्ञान ही है, ऐसा। अरे ऐसा, अरे देखो सुनो भैया, इसका क्या मतलब है? ये तो आपने कहा ठीक है, ये सुना है आपने रटा हुआ बात, अब फिर से वही रटी हुई बात कह। अनुभव क्या कर रहे हो? सुख का या दुख का अनुभव नहीं हो रहा तुमको? फील किसको कर रहे हो? ये तो तुमको सिखा दिया हमने, ये सिद्धांतिक बात है, तुमने सीख ली। अब इसका मर्म बताओ ना क्या है, इसका भाव समझाओ ना क्या है। ये मतलब समझाओ इन सेंस, अपने से पूछो। इसको कहते हैं भेद विज्ञान, इसको कहते हैं धारणा। जब तुम बैठकर चिंतन करोगे ना, मैं तुमको जो पॉइंट्स बता रहा हूँ ना, ये सिर्फ ये बतला रहा हूँ कि तुम्हें चिंतन क्या करना है, तुमको पकड़ना क्या है। इस स्वाध्याय के बाद तुम्हें अपने उपयोग में, विचारधारा में लाना क्या है प्रैक्टिकली। तुम पूछते हो ना भैया प्रैक्टिकल नहीं हो पा रहा, प्रैक्टिकल नहीं हो पा रहा, प्रैक्टिकल नहीं हो। अरे प्रैक्टिकल, ये जो वर्तमान में ज्ञान है, ये तो ज्ञान है, ये तो तुमने सीख लिया। अब तुम्हें दिख क्या रहा है? ज्ञान दिख रहा है या उदय दिख रहा है? महसूस क्या हो रहा है? फील क्या कर रहे हो? ज्ञान फील कर रहे हो या उदय फील कर रहे हो? दृष्टि किस पे है, ज्ञान पे या उस उदय पे? किस पे है बोलो? दुखी हो, किससे दुखी हो? ये ये सीख लिया, बहुत बढ़िया बात है कि ये ज्ञान ही ज्ञान। तो ज्ञान दिखना भी तो चाहिए, ज्ञान फील भी तो होना चाहिए। ये ज्ञान है ऐसा लगना भी तो चाहिए। समझे या नहीं समझे? बीवी ने फीका खाना बनाया पत्नी ने, पति ने खाया। पत्नी थोड़ी ठाड़ी थी तगड़ी, तो पत्नी ने पूछा भैया कैसा है खाना? तो पति क्या बोला? ये बहुत स्वादिष्ट है। तो समझे या नहीं समझे कि इतना बढ़िया खाना तो मैंने कभी नहीं खाया है? ऐसे तुमने कह दिया, क्या कह दिया? भैया को खुश करने के लिए, अपने को खुश करने के लिए, है कि भैया वो तो बस ज्ञान ही ज्ञान है। अरे ऐसा नहीं, फील क्या कर रहे हो? फीका लग रहा है नहीं लग रहा खाना? सच्ची वो ज्ञान शुष्क लग रहा है या नहीं लग रहा तुम्हें? रस किस में आ रहा है? समझे? वो प्रैक्टिकल का जवाब है ये। क्या कहते हैं देखो, 5 मिनट अपने पास, आज एक गाथा, एक कलश नहीं, ओ सॉरी, श्लोक रह गया, सुनो। यह भला इष्ट, यह बुरा अनिष्ट, ऐसी बुद्धि का त्याग कर देता है, छोड़ देता है, ऐसी बुद्धि छोड़ देता है। कौन? वो भेद विज्ञान। जब यह आत्मा सुपर भेद विज्ञान से क्या करता है? शरीर आदि को भिन्न जानकर इष्ट और अनिष्ट की बुद्धि का त्याग कर देता है। कारण कि जो कुछ भी भला बुरा होता है, वह सब अपने परिणामों से ही होता है। अपने परिणामों से होता है मतलब, भला बुरा क्या है? मेरा अज्ञान भाव है बस, और कुछ नहीं। अपने परिणाम, मेरा परिणाम मतलब कि जो मेरी धारणा, जो जो मेरी जो मेरी धारणा है, जो मेरी बुद्धि है, जो मेरा विवेक कह रहा है, ऐसा समझो आप, है ना? जो मुझे लगता है उसको कहते हैं आप परिणाम। आपकी भाषा में कहें, आपको क्या लगता है? आपको लगता है कि सोना चांदी में सुख है, तो परिणाम कैसे दौड़ेंगे? सोना चांदी प्राप्त करने के लिए दौड़ेंगे, सीधी सी बात। तो परिणाम परिणामों से ही होता है, यानी अपने अज्ञान भाव से ही होता है। जो भी कुछ भला बुरा होता है, वह सब अपने परिणामों से ही होता है। पर द्रव्य के करने से भला बुरा नहीं होता। आ गई बात? समझ में आई बात? नहीं समझ में? पर द्रव्य के करने से भला बुरा नहीं होता। और हम क्या करते हैं कि बुरा तो मेरा परद्रव्य नहीं किया है, लेकिन वो मेरे कर्म के उदय के कारण किया है, उसकी कोई गलती नहीं। क्या है हमारा भेद विज्ञान? कि मेरा बुरा हुआ है और पर ने किया है, परंतु मेरे कर्म के उदय के कारण से हुआ है। कुछ बात समझ में आती है नहीं समझ में आती? ये किसके लिए कहा था? हम ये भी कह सकते हैं ना, ये मेरी अज्ञानता की वजह से है कि मुझे अपना स्वभाव नहीं पहचान में आ रहा है, इसलिए मैं ऐसा सोच रही हूँ। हाँ, हाँ, ऐसा कहना नहीं, ऐसा अंदर में विचार करके देखो क्या ऐसा है या नहीं। पूछो अपने आप से, पूछो ये बात, हाँ, ये सवाल अपने से पूछो, ये उत्तर अपने आप को दो, दूसरों को मत दो। ये अपने को बोलो, अपने से पूछो।
क्या ऐसा मैं मानता हूं ऐसा है, अथवा जैसा मैं कह रहा हूं ऐसा है? क्या जैसा मैं विचार कर रहा हूं वस्तु स्वरूप ऐसा है, अथवा जो मेरी धारणा में है ऐसा है? धारणा तो अभी भी यही कहती है कि पर दुख का, पर से मैं दुखी होता हूँ। ये तो मन ही कहता है बस कि नहीं नहीं वो मेरे कर्म को उदय के कारण है, और ऐसा मैं तो ज्ञात। ऐसा ऊपर ऊपर नहीं, पूछो, शांति से बैठकर पूछो, सवाल करो अपने आप से। सवाल करो कि है क्या, बात क्या है, वास्तविक स्वरूप क्या है। जब कोई अपना प्रिय प्रिय हो ना, अपना कोई खास प्रिय रूठ जाता है, तब हम अपने से कैसे सवाल जवाब करते हैं, कैसे प्लानिंग करते हैं उसको मनाने की, क्या हो गया, कैसे हो गया, कितना चिंतन करते, कितना विकल्प करते, कितना विचार करते। ये आत्मा प्रिय है या तो नहीं है? क्या आत्मा तो तुम्हें प्रिय है या नहीं? पूछो इस, क्यों हूं मैं दुखी, क्या है वास्तविक भेद विज्ञान, क्यों मुझे वस्तु स्वरूप समझ में नहीं आ रहा, कहाँ गलती कर रहा हूँ, क्या है मेरी भूल। ऐसा शांति से इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए। शांत होकर कीजिए, पूछो। तो तुम्हें वस्तु स्वरूप ना समझ में आए तो कहना, तो कहना ना, तुम्हें आत्मा की प्राप्ति हो तो कहना। बिल्कुल एकदम पक्की बात, एक भी नहीं छूटेगा, सबको सब में दर्शन हो। समझे या नहीं समझे? ये क्या भी कहते हैं लोग में? श्रीमद् राजचंद्र की प्रेयर है, श्रीमद् राजचंद्र के लिखे हुए हाँ है। जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, उन्हीं की लिखी हुई। आपका ना उपयोग इधर उधर बहुत भटक, आपको समझना चाहिए जो बात वर्तमान में समझा रहे हैं वहां लगे। समझे? हाँ, उससे क्या होता है देखो, आप बात तो सही है, आपका शेषम भी अच्छा है, लेकिन आपके उपयोग भटकने से क्या है, सबका भटक जाता है। हाँ हाँ, समझो थोड़ा सा क्या कहते हैं। अपने परिणामों से ही होता है, पर द्रव्य के करने से भला बुरा नहीं होता है ना? ये लाइन समझना ध्यान से कि पर द्रव्य के करने से भला बुरा नहीं होता है। अब पूछो अपने आप से, मुझे क्या लगता है? मुझे तो लग रहा है कि पर द्रव्य के करने से बुरा होता है। मुझे तो लग रहा है कि मेरे वर्तमान में दुख का कारण अमुक द्रव्य है। और मान के चलो पहले मैं ये समझता था कि कोई पड़ोसी, कोई मित्र, कोई सगा, कोई संबंधी, ये मेरे दुख का कारण है। अब स्वाध्याय से क्या समझ में आ गया, ये लोग मेरे दुख का कारण नहीं। तो अब हमने किस पे डाला वो सारा आरोप? अपने कर्म के उदय पे डाल दिया वो आरोप। तो कर्म का उदय भी तो पर ही है मेरे भाई। बात तो वही रही, बात तो घुमा फिरा के वही रही। बस इतनी सी बात थी कि पहले हमें वो व्यक्ति दिखता था, अब हमें वो कर्म का उदय दिख रहा है। अज्ञान तो अपना अभी भी मैंने स्वीकार नहीं किया है। अपने अज्ञान को ऐसा दूर कर। करने का भाव तो अभी भी मैंने अपने अंतरंग में निकालने का प्रयास नहीं किया है। ये समझो क्या लिखा है कि पर द्रव्य के करने से, पर द्रव्य के करने से माने द्रव्य कर्म के करने से। बोलो, पहले तो नो कर्म को कहते थे, अब नो कर्म को तो नहीं कहते, अब किसको कहते हैं? अब हम द्रव्य कर्म को आरोप लगाते हैं। लगाते नहीं लगाते? पूछो। क्या द्रव्य कर्म को आरोपित करना ये भेद विज्ञान? ये तो भेद विज्ञान नहीं है। तो भेद विज्ञान क्या था? भेद विज्ञान तो ये था कि जगत में कोई किसी का बुरा कर नहीं सकता, और अगर मुझे बुरा लग रहा है तो ये मेरा अज्ञान है। भेद विज्ञान तो ये था। लेकिन मैंने अपने अज्ञान को तो स्वीकार ही नहीं किया। और क्या माना? क्या माना कि बस वो जो और जगत के लोग थे उन सबको हटा के कोई एक नया द्रव्य कर्म खड़ा कर दिया, उसके ऊपर आरोप डाल दिया, ऐसा किया। तो क्या कहते हैं? पर द्रव्य के कारण से भला बुरा एक नहीं होता है। किसके कारण एक होता है? एक अपने मिनट। परिणाम। हाँ हाँ हाँ, पूछो पूछो ये पूछो, अब ये लाइन तो पूरी हो अपन गई, समय भी हो अपन अपन ये माने कि मेरी अज्ञानता ही मेरे दुख का कारण है, तो गया। हाँ, इसमें कोई, इसमें तो ये तो वस्तु स्वरूप है ही, वास्तविक है। पर इसको मानना नहीं, सिर्फ मानने की बात का मतलब क्या है? इसका विचार कर कर देखो, इस पे चिंतन कर कर देखो, शांति से बैठकर अपने उपयोग को इस बात पे टिका कर देखो कि वास्तव में मेरा ज्ञान मेरे दुख का कारण है। और क्या है वो अज्ञान? क्या है वो अज्ञान जो मेरे दुख का कारण बन रहा है, मेरे गले की फांसी बन रहा है क्या वो अज्ञान? क्या है वो चीज? तब तुम्हें वस्तु स्वरूप की और उपयोग दौड़ेगा, तब दौड़ेगा। तब वस्तु स्वरूप तुम्हारे अंतरंग में कैसे खेलेगा? जैसे छोटा बच्चा खेलता है ना घर में, और पूरा घर कैसा होता है, महकता है, चहकता है।
ऐसे अंतरंग में जो वो भेद विज्ञान प्रफुल्लित हो फूटेगा, तो देखो आत्मा कैसे चहकेगा, कैसा महकेगा, कैसा निर्भर होगा, कैसा प्रसन्न होगा। समझ में आई बात, नहीं समझ में? ऐसे वो शांति से विचार करना पड़ेगा तब। तो क्या कहते हैं, इसलिए सर्व प्रद्रव्यों में, इसीलिए सर्व, सर्व मतलब सभी प्रकार के द्रव्य कर्म, सभी प्रकार के नो कर्म, है ना, और भाव कर्म भी, सभी प्रकार के पर द्रव्यों में राग द्वेष भावों का त्याग कर देता है। अब किस पे राग द्वेष करूं, जब मेरे ही अज्ञान के कारण मैं दुखी हूं, तो किससे राग द्वेष करूं? बोल। अब तो राग द्वेष करने का कोई विकल्प ही नहीं रह गया। समझे? इसको कहते हैं निर्भर, इसको कहते हैं निराकुल, निराकुल, है ना। इसलिए सर्व प्रद्रव्यों में राग द्वेष भावों का त्याग कर देता है। अब आगे जो अवसात, अवसाता से अर्थात पुरुषार्थ की निर्बलता से राग आदि उत्पन्न होते हैं। पुरुषार्थ की निर्बलता माने, पुरुषार्थ की निर्बलता सीधी सीधी बात है, वस्तु स्वरूप में उपयोग करना, ठीक, अपने उपयोग को वस्तु स्वरूप में ठीक प्रकार से नहीं लगाना, ये निर्बलता है। निर्बलता कोई ऐसे जिम में जाने से बल आ जाएगा, वो नहीं। योग आदि करने से बल हो जाएगा, ऐसा नहीं। निर्बलता क्या है? निर्बलता परिणामों की निर्बलता। परिणामों की निर्बलता का अर्थ क्या है? कि आपने परिणाम को सही प्रकार से पहचाना नहीं, उसके सही प्रकार के भाव को स्वीकार नहीं किया, वो है निर्बलता। कि अभी भी हमको ये लगता है कि मैं नहीं, पर मेरे दुख का कारण है, ये निर्बलता। समझ में आई? अब ये निर्बलता को हम कल समझेंगे, अभी समय हुआ, तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार।